बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूरवाला कोला नेक्स्ट के मालिक जुल्फ़कार अहमद रात 10 बजे के राउंड अबाउट अपने घर लाहौर पहुंच गए। अब इसके पीछे एक बड़ी रुदाद है, कुछ कहानियां हैं, कुछ सोर्सेज कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि कितने पैसे देकर जुल्फ़कार अहमद घर वापस आए हैं, कितना तवान दिया है, और सबसे अहम बात कि तवान लिया किसने है। याद रखिए, गुज़श्ता मंगल जुल्फ़कार अहमद साहब कराची से अगवा हुए मणिपुर रोड के ऊपर, और 5:15 बजे उनको वहां से अगवा किया गया। 10-12 करोड़ की उनकी गाड़ी थी, गाड़ी वहां पे खड़ी रही, लेकिन जुल्फ़कार अहमद को वो लेकर कहीं पे चले गए, गुम हुए। उसके बाद फिर फैक्ट्री के दो अहम मुलाजिमीन, जिसमें जनरल मैनेजर थे और उसके साथ फिर एक फाइनेंस का बंदा था, उसको भी अगवा किया गया। इससे अगला प्रोसेस ये था कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। आप अंदाजा करें, इतना बड़ा बिजनेसमैन, उसको अगवा किया गया, सरेआम अगवा किया गया, और उसके बाद फिर फैक्ट्री के दो अहम तरीन मुलाजिमीन को अगवा किया गया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। फिर बाद में अदालत में जाना पड़ा, अदालत ने हुक्म दिया और एफआईआर ऐसी तैसी जैसी भी हुई दर्ज हो गई। अब अगला प्रोसेस ये था, जो मुझे रिसर्च के दौरान पता चला है, कि क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, कुछ पता नहीं चल रहा था कि अब क्या करें, तो जो फैमिली है जुल्फ़कार साहब की, उन्होंने ये फैसला किया कि अब इस चीज को हम मीडिया के ऊपर उठाएं, ताकि लोगों से बातचीत करें, ताकि हो सकता है कोई चीज, किसी चीज का पता लग सके, ताकि कोई मुंह निकल आए कि हम करें तो करें क्या। उन्होंने कुछ दोस्तों से राब्ता किया, मीडिया के जो दोस्त थे, और उनको उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा करें, हमें फलां फलां एंकर से हमारा राब्ता करवाएं या फलां चैनल से हमारा राब्ता करवाएं, हम अपनी खबर, जो एक लीगल खबर है, जो बिल्कुल चलनी भी चाहिए, क्राइम रिपोर्टर को इस किस्म की खबर ब्रेक भी करनी चाहिए, तो ये खबर हमारी चलाई जाए। जराए से मुझे ये पता चला है कि जब कुछ मीडिया मालकान को ये कहा गया कि ये वाली खबर है, हुजूर वाला इतना बड़ा बिजनेसमैन है, ये हो गया वो हो गया, अब इसकी एफआईआर भी पुलिस दर्ज नहीं कर रही, तो लिहाजा इस खबर को चैनल के ऊपर चला दें। तो आगे एक न्यूज हेड साहब ने ये कहा कि वही लोग जो एफआईआर दर्ज नहीं करने दे रहे, हमें भी उन्हीं ने रोका हुआ है, तो लिहाजा हम इस खबर को ब्रेक नहीं कर सकते। आप अंदाजा करें ये सूरत हाल है पाकिस्तान की, क्योंकि कल की बात है, वो हमारे जो वजीर खजाना साहब जुल्फ़कार साहब, वो ये कह रहे थे कि अब हमें उधार भी कोई नहीं देता, ना हमारे ऊपर कोई यकीन करता है। इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात हो गई ना, जरा सी बात है, इन्वेस्टमेंट तो तब होती है जब एतमाद होता है, जब कोई रोशन मुस्तकबिल नजर आ रहा होता है, जब कोई चीज मुनाफे की तरफ जा रही होती है, तो तब उसमें इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है। इन्वेस्टमेंट दूर की बात है। अब सूरत हाल ये है कि हमारे मौजूदा वजीर खजाना के मुताबिक हमें उधार ही कोई नहीं देता। सऊदी अरब की मिसाल एक वाज़ेह तौर पे हमारे सामने मौजूद है, पर वो चीजें अपनी जगह पे मौजूद हैं। एफआईआर जो दर्ज नहीं करवाने दे रहे थे, उन्होंने न्यूज चैनल्स को यह कहा कि आपने इसकी खबर भी नहीं चलने देनी। बहरहाल उसके बाद फिर काफी कुछ तगदो की गई, और तगदो करने के बाद जब एक चैनल के ऊपर यह खबर चली, तो उसके बाद फिर जो तो सोशल मीडिया के ऊपर भी आ गए, डिजिटल मीडिया और जो बाकी जो प्लेटफॉर्म है, वहां पे खबर चलना शुरू हो गई, और उसके बाद फिर बाकी जो चैनल्स हैं वो भी इस खबर को चलाना शुरू हो गए। खबर को चलाने के बाद फिर रात 10 बजे जुल्फ़कार साहब अपने घर लाहौर पहुंच गए हैं। उनके जो बाकी दो मुलाजिमीन फैक्ट्री के, जिनको अगवा किया गया था, वो भी वापस घर पहुंच गए हैं। अब इसके ऊपर सवाल निशान ये है कि इन्हीं दिनों फैक्ट्री के अकाउंट से, जुल्फ़कार साहब के अकाउंट से 50 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो 50 करोड़ क्यों निकाले गए हैं। दूसरा ये है कि जब वो 50 करोड़ निकाले गए हैं, तो वो पैसे निकल कर गए कहां पे। इस चीज को मेरे ख्याल में रेक्टिफाई करना, इस चीज को जांचना, इसकी पड़ताल करना कोई मुश्किल नहीं है, आसान तरीका है। बड़ा बड़ी सी बात है, अलकादर ट्रस्ट वो कब से अब चल रहा है, आप उसके ऊपर तो देख रहे हैं कि पैसे वहां से आए थे, फलां के अकाउंट में गए, अब यहाँ से गए, यहाँ से गए, सारे चीज को, सारे प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हैं। तो क्या इस चीज को या इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा सकता? एक बंदा जो अपने हलाल की रोजी कमा रहा है, आपने उसको उठाया, उसको उठाने के बाद 2-4 दिन के बाद फिर घर उसको वापस पहुंचा दिया, और उसी दौरान उसके अकाउंट से 50 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। इसके राउंड अबाउट की रकम में एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, निकाले गए हैं। तो अंडरस्टूड है, इसको इस मामले को सीरियस लेना चाहिए। अगर हम बिजनेस कम्युनिटी के साथ यही वाला रवैया, यही वाला बर्ताव रखेंगे, तो अंडरस्टूड है, पाकिस्तान में कोई बंदा भी बाहर से इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा। इवन के जो हमारे अपने बंदे हैं, जिस तरह जुल्फ़कार साहब है, ये जो लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर अपना कारोबार चला रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर अपना कारोबार बंद करके किसी दूसरे मुल्क में चले जाएंगे। याद रखिए, पाकिस्तान के अंदर पहले ऐसा होता रहा है,
अब ज़ाहिर सी बात है, अब इस किस्म के मामलात होंगे तो नेक्स्ट भी ऐसा होता रहेगा। तो मेरा इस वक्त मुतालबा ये है हुकाम बाला से, मौजूदा हुकूमत से। वैसे मौजूदा हुकूमत से मुतालबा कोई बनता तो नहीं है, क्योंकि जिस किस्म की वो हुकूमत है, अब ज़ाहिर सी बात है, बंदा के कह लीजिए कोई माजी साफ सुथरा हो, या कह लीजिए कि उसका अपना किरदार साफ हो, तो बंदा उससे कोई सवाल कर सकता है। जिसका अपना किरदार ही दागदार हो, गंदा हो, तो उससे सवाल नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद हम मजबूर हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो हम फिर भी उसके बावजूद भी, यानी तमाम तर चीज़ों के होने के बावजूद भी, हम मौजूदा हुकूमत से ये इल्तिजा करते हैं कि कम अज़ कम बिजनेस कम्युनिटी के जो जुल्फ़कार साहब जैसे लोग हैं, उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उनके ऊपर जो टैक्सेस है, जो लीगल तरीका है, बिल्कुल वो उनके ऊपर अप्लाई किया जाए। लेकिन इस किस्म का तरीकाकार के अगवा करके उनसे तवान लेना, ये ज़ाहिर सी बात है, दिली तौर पर बंदे को हर्ट करता है। चाहे वो गरीब है, अमीर है, किसी के साथ भी इस किस्म का रवैया नहीं बरतना चाहिए। पर पाकिस्तान के सियासी मामलात में बहुत सी चीज़ें अहम हैं। अगली वीडियो में आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके।